हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एरे मेथड्स हैं जो हमारे एरे के वर्क को यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल बना देते हैं। तो गाइस, सबसे पहला मेथड है हमारे पास सॉर्ट। तो गाइस, सॉर्टिंग क्या करता है? तो मान लीजिए आपने एक एरे क्रिएट करी है और ये एरे मेरी एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें पहले दिया 5 then 2 then 3 then 1 then 4। अगर मैं यहाँ पर देता 1 2 3 4 5 तो मेरी एक सॉर्टिंग कहलाती। तो गाइस, सॉर्टिंग क्या करता है? यहाँ पर न्यूमेरिकली इसको ऑर्डर कर देगा अगर आपकी न्यूमेरिक एरे है। तो अगर आपकी कोई अल्फ़ाबेटिकल एरे है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर ऑर्डर में लेकर आ जाता है। तो गाइस, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैंने एक एरे लिखी। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक न्यूमेरिक एरे का एग्जांपल ले लेता हूँ। देन इसके बाद अब मुझे यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट सॉर्ट। तो गाइस, सॉर्ट क्या करेगा? जैसे मैंने आपको बताया, ये अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली इसको ऑर्डर में ला कर रख देगा। तो मैं इस एरे को इसके अंदर डाल देता हूँ और इस एरे को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पर एरे लिख चुका हूँ। तो एरे डॉट सॉर्ट, जैसे इस फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा और ब्राउज़र पर चलूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एरे सॉर्ट होकर आ चुकी है। पहले मेरे पास जो एरे थी वो थी यहाँ पर 5 2 3 1 4। अब जब मैंने इसमें सॉर्टिंग लगाई तो इसने कर दिया इसको ऑर्डर में 1 2 3 then 4 5। नेक्स्ट इसमें आपको बताता हूँ कि एरे नॉर्मल एरे जो भी हमारी अल्फ़ाबेटिकल है उसको ये कैसे सॉर्ट करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें यहाँ पर H है, देन C, देन Y, देन C। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक चलेगा, तो अल्फ़ाबेटिक पहले आएगा यहाँ पर C, देन H, देन Y। तो गाइस, चलिए इसको देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हैवी यूट्यूब चैनल कोडिंग, और यहाँ पर हमने लिखा है हैवी कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लेकर आ जाता है असेंडिंग में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरे सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर पुश एंड पॉप। तो गाइस, पुश एंड पॉप को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ। तो गाइस, पुश एंड पॉप क्या करता है? तो बेसिकली यहाँ पर जो पुश का काम है वो है हमारा वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना, और पॉप का यहाँ पर जो मेरा काम है वो है यहाँ पर वैल्यूज़ को डिलीट करना। तो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालता हूँ 1, देन मैं इसको क्या करूँगा, पुश। तो पुश करा तो मैंने एक एरे में चला गया 0 इंडेक्स पर, इसकी वैल्यू आई 1। सेकंड मैं यहाँ पर लेता हूँ 2, देन इसको पुश कराता हूँ। तो जैसे ही मैंने पुश कराया तो इसके ये बाद एकदम ऑर्डर में ये इसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करा दिया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पर 3, देन पुश करा तो ये उसके अगले स्टैक में आ चुका है। देन मैं करूँगा 4, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर 5। तो गाइज, मैंने यहाँ पर एक एक करके 5 वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट करा चुका हूँ, और सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 1, एंड देन लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू है जो है 5। अब गाइज, मैं यहाँ पर करूँगा पॉप। तो पुश आपने देखा कि वैल्यूज़ को इंसर्ट कराने के लिए होता है। देन पॉप क्या करेगा? अब यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ से पॉप करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी 5 वैल्यू यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और आपने एक और चीज़ नोटिस करी कि वैल्यू मेरी लास्ट इंडेक्स से ही रिमूव हुई है। तो गाइज, पुश एंड पॉप यही करते हैं, अपने पहले वाले इंडेक्स के बाद जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होता है वहीं पर वो वैल्यू को पुश करता है और वहीं पर वो वैल्यू को पॉप करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर 5 वैल्यू डालूंगा तो वो 4 के बाद एंटर हो जाएगी, और जैसे मैं यहाँ से इसको पॉप करूँगा तो वो 4 के बाद वाले को रिमूव कर देगी। अब यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू पॉप होगी वो होगी 4, क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स है। तो ऐसे कर करके हमारा पूरा स्टैक यहाँ पर एम्प्टी हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। तो पहले जो जाता है वो सबसे पहले ही बाहर आता है। तो गाइज, इसी का एग्जांपल लेकर मैं आपको दिखाता हूँ पुश एंड पॉप क्या करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरे पुश। तो गाइज, एरे पुश क्या करेगा अभी आप देख लेना, 5 2 3 1 4। तो पुश क्या करेगा? जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 वैल्यूज़ ने मेरे को यहाँ से शो करा दिया। तो पुश क्या करा इसने? सिर्फ जो लास्ट की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुश करा दिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पॉप। तो मैंने यहाँ पर करा पॉप। जैसे कि मैं इसमें ब्राउज़र पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल। तो पॉप क्या करा इसने? चैनल को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो चैनल यहाँ से रिमूव चला गया। तो पॉप जो इसने वैल्यू करी है वो हमारी चैनल की वैल्यू इसने पॉप कर दी है। तो इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे 3, और ऊपर भी मैं ले लेता हूँ एरे 3। अब इस एरे 3 को हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, और एरे 3 के अंदर से मैंने एक वैल्यू को पॉप करा लिया।
तो पॉप करेगा तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू मेरे पर आनी चाहिए 5231। ब्राउज़र पर गया, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू आ चुकी है 5231। अब ये पॉप इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है मुझे क्योंकि मैंने यहाँ पर document.write लिख चुका हूँ। अब मैं इसको सिंगल कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव करा, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन मेथड लगा लिया मैंने पॉप का। तो पॉप मेथड के बाद सिर्फ मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 5231। और जैसे ही मैं यहाँ पर पुश का यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ और पुश के अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ 6। मैंने पुश के अंदर वैल्यू डाली 6, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुश ने क्या करा, एक वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करा दिया जो कि वैल्यू मेरी 6। अब वहीं अगर मैं इसको यहाँ पर पॉप कर लूँ तो पॉप क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो गाइस इस तरीके से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा पुश एंड पॉप का। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं शिफ्ट एंड अनशिफ्ट मेथड के बारे में। तो आपने पुश एंड पॉप की एक सिमिलरिटी देखी, वो सिर्फ मेरा लास्ट इंडेक्स से ही वर्क करता है। अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट इंडेक्स से वर्क कराना हो तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं शिफ्ट एंड अनशिफ्ट का। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ array3.shift। अब गाइस मैंने यहाँ से शिफ्ट करा और शिफ्ट में यहाँ पर क्या करूँगा, तो शिफ्ट मेरे यहाँ पर पॉप जैसा काम करता है, मतलब इसको रिमूव करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पर array3 को शिफ्ट करा, तो जब मैं शिफ्ट करूँगा इसको तो यहाँ से 5 रिमूव हो जाएगा। तो मैं ब्राउज़र पर गया, रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा 5 रिमूव हो चुका है। तो 52314 था मेरा यहाँ पर जो एक्चुअल एरे थी, बट इसने यहाँ से 5 को रिमूव करके 2314 रख दिया मेरे को। तो अगर आपको एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से यहाँ पर वैल्यू को पॉप करानी तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट का। अब वहीं अगर मैं यहाँ पर अनशिफ्ट कर दूँ, अनशिफ्ट कर दूँ, रिफ्रेश करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसने उस वैल्यू को वापस एक्चुअल जो हमारी पहले थी वैल्यू उसके अंदर उसने यहाँ पर क्या करा दिया, पुश करा दिया एक वैल्यू। तो उसको हम बोलते हैं अनशिफ्ट। अनशिफ्ट के साथ हम मान लीजिए अगर हम एक और वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1। मैं दोबारा से यहाँ पर अगेन 1 मैं इसको ऐड कराना चाहता हूँ 5 से पहले। तो अनशिफ्ट के अंदर हम वैल्यूज़ को ऐड करा सकते हैं। जैसे मैं आप रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 5 यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब गाइज नेक्स्ट इसमें चलते हैं रिवर्स। तो गाइज रिवर्स क्या करता है, तो गाइज बेसिकली क्या करेगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर हैवी कोडिंग यूट्यूब चैनल लिखा है, तो इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आना चाहिए, चैनल यूट्यूब कोडिंग हैवी। तो वही हमारा रिवर्स फंक्शन है, सिर्फ एरे को हमारा रिवर्स कर देता है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर array3 ले रखी है, मैं यहाँ पर सिर्फ एरे लेता हूँ और एरे को ही यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। रिफ्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल यूट्यूब कोडिंग हैवी। तो इसने क्या करा, इसका रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इज एरे। मान लीजिए अगर आपसे क्लाइंट कहता है कि ये एरे है भी या नहीं, तो ये मुझे चेक करके दिखाओ। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है इज एरे। तो इज एरे का हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है एरे, जो कि हमारे पास एक कीवर्ड है एरे, और इसके आगे आपको लगाना है इज एरे। तो इस एरे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए जो है हमारा कैपिटल होना चाहिए और इस जो कि हमारा स्मॉल में आना चाहिए। तो एरे डॉट इज एरे, और इस एरे के अंदर मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू को आपको चेक कराने की हमारी एरे है भी या नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ array3 और इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ चेकिंग नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ और इस चेकिंग को मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा। अब गाइस array3 ये चेक करके देगा मेरे पास कि वैल्यू मेरी एरे है भी या नहीं। तो मैंने इसको वेरिएबल के अंदर डाल दिया एरे करके इस एरे को। अब जैसे ही मैं ब्राउज़र पर गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू क्या आ गई मेरी ट्रू। तो ये ट्रू एंड फॉल्स में मुझे दिखाएगा कि ये वैल्यू एरे है भी या नहीं। तो मैं यहाँ पर अगर इस array3 को यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू दे दूँ 20, तो अब ये मेरी एरे नहीं है, तो ये अब ये चेक करेगा इसको। रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू मेरे पास आ चुकी है फॉल्स। तो इसी तरीके से आप एरे को यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस एरे की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कॉनकैट। तो गाइस कॉनकैट क्या करता है, तो मैं यहाँ पर कॉनकैट का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं एक और एरे ले लेता हूँ इसी को और यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ array1 देन array2। मैं इस वाले को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिए array1 देन array2। अब इन एरेज के अंदर मैं यहाँ पर इन दोनों एरेज को मान लीजिए अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, मर्ज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकैटिनेट का। तो यहाँ पर कॉनकैट यहाँ पर एरे का यहाँ पर मेथड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ हैवी कोडिंग
चैनल में यहाँ पर मैं एक हाइफन करके एक अलग इसको एक यूनिक आईडी दे देता हूँ। तो मैं यूनिक आईडी दे देता हूँ इसकी 1, और ये जो दूसरा है यहाँ पर इसको मैं यूनिक आईडी दे देता हूँ 2, और इन यूट्यूब्स को भी मैं यहाँ पर एक यूनिक आईडी दे देता हूँ 1, देन दूसरे वाले को मैं देता हूँ यहाँ पर 2। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि कौन सी एरे का कौन सा पार्ट है ये, और इस वाले को मैं देता हूँ 1, देन इसको 2, इसको मैं देता हूँ 1, देन 2। अब गाइज मुझे इन दोनों को मर्ज कराना, मतलब एक साथ ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉनकैटिनेट का। तो कॉनकैटिनेट के लिए मैं यहाँ पर लूँगा पहली एरे डॉट कॉनकैट, देन सेकंड एरे में यहाँ पर है हमारी एरे 2। अब गाइस मैं क्या करूँगा, इसी एरे को यहाँ से उठाकर इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख देता हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी दोनों एरे यहाँ पर मर्ज हो चुकी। तो ये हैवी कोडिंग 1 1 1, देन यहाँ पर है हैवी 2 2 2, देन 2। तो आपको पता चलेगा होगा हमने यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लेता हूँ 1 2 3 4 5। नेक्स्ट मैं यहाँ पर चलता हूँ एरे 2 के लिए 6 7 8 9, देन 10। अब गाइस आपको एक क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देखा आपने कि किस तरीके से हमने दो एरेज को यहाँ पर मर्ज कर लिया है। तो इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं इंडेक्स ऑफ। तो गाइस इंडेक्स ऑफ क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आपको किसी एरे का इंडेक्स चाहिए, मतलब किसी एरे की वैल्यूज़ का यहाँ पर आपको इंडेक्स चाहिए, तो उसको आप किस तरीके निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एरे 1 या 2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और अब मुझे इसका इंडेक्स चेक करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंडेक्स ऑफ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑफ का ओ कैपिटल है यहाँ पर और इंडेक्स स्मॉल लेटर में। अब मैं इसका इंडेक्स ले लेता हूँ 3 का, मुझे यहाँ पर चाहिए 3 का इंडेक्स, कि इस 3 का यहाँ पर इंडेक्स बताओ मुझे। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं -1 मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स आया है। अब ये -1 क्यों आया, चलो इसको देख लेते हैं। और इससे पहले मैंने यहाँ पर इस एरे को अभी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि हमने लिए एरे 2 और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ 3 का, तो वो मेरा ऑलवेज हमेशा -3 ही बताएगा। क्यों, तो अब मैं यहाँ पर एरे जब मैंने 2 लिए तो मैं इस 2 वाले का चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 8 की वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो मैंने यहाँ पर ली 8 की वैल्यू, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। क्यों आई है सेकंड, क्योंकि 0 1 देन 2। तो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स है इसका 8 का। अब मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 का चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरे 1 और यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू 4। तो 4 का इंडेक्स आना चाहिए मेरा 0 1 2 3। जैसे ही मैं गया ब्राउज़र पर रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3। तो गाइज़ इस तरीके से हम एरे मेथड्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और हमारे एरेज़ का यहाँ पर अगर कोई भी हम फंक्शनैलिटी को यहाँ पर ईजिली सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम एरे मेथड्स के यूज़ से हम यहाँ पर काफ़ी इसमें जल्दी इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।